Good morning, students. Today we will study about capsules. Uh, Last lecture we have studied about CDSCO. Then today we are going to be studying a new topic, that is capsule. Capsule कैप्सूल क्या है, डेफिनेशंस क्या है, टाइप्स क्या है, मैकेनिज्म्स एक्शन क्या है, कैप्सूल्स हमारी बॉडी में कैसे एक्ट करता है, क्या उसका फंक्शंस है, इवोल्यूशंस क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये चीजें। ठीक है। सो मूव टू द फर्स्ट पार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट की कैप्सूल। कैप्सूल क्या है? ठीक है। सो फर्स्ट क्या है हमारा capsules? Capsules are a solid dosage form in which the drug substance is enclosed in a water soluble cell or an envelope. कि कैप्सूल्स क्या है? सॉलिड डोसेज फॉर्म है जो कि ड्रग सब्सटेंस में होता है, इज एनक्लोज्ड इन ए वाटर सोल्यूबल सेल, जो कि वाटर सोल्यूबल सेल है उसमें एनक्लोज्ड होता है, और इन एन एनवेलप। ठीक है। ए कैप्सूल सेल इज मेड फ्रॉम जिलेटिन। कैप्सूल सेल होता है जो जिलेटिन का बना होता है। द कैप्सूल्स आर अवेलेबल बोथ एज हार्ड कैप्सूल्स एंड ए सॉफ्ट कैप्सूल। जो कैप्सूल्स होता है वो हार्ड कैप्सूल्स एंड सॉफ्ट कैप्सूल्स में बना होता है। द फर्स्ट कैप्सूल प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिलेटिन इन ए वन पीस कैप्सूल पेटेंटेड इन फ्रांस बाय मोक्स एंड डी ब्लांस इन 1834। जो फर्स्ट कैप्सूल्स था दैट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिलेटिन वाज ए वन पीस, वो हमारा क्या था? प्रेजेंटेड इन ए फ्रांस बाय ए मोक्स एंड ए डी ब्लांस। दो साइंटिस्ट थे जो कि जिन्होंने इसको यूज किया था। अब है इसकी एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है? द ड्रग्स हैविंग अनप्लीजेंट ऑडर एंड टेस्ट कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय एनक्लोजिंग देम इन ए टेस्टलेस सेल। जो कैप्सूल्स होता है वो अनप्लीजेंट ऑडर उसकी होती है, टेस्ट होता है, दैट कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय एनक्लोजिंग देम इन ए टेस्टलेस सेल। दे आर स्मूथ, become very slippery when moist and can be easily swallowed. ठीक है। They are economically and they are easy to handle and carry. ये बहुत ही easy होते हैं, हैंडल होते हैं, कैरी इनको करना बहुत ही easy होता है। अब है इसके बाद हमारा एडवांटेजेस में क्या है? पॉइंट फिफ्थ, द कैप्सूल रिलीजेस द मेडिकमेंट एज एंड व्हेन डिजायर्ड इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो कैप्सूल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं इसमें मेडिकमेंट में एज व्हेन डिजायर्ड इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक। द कैप्सूल आर मेड फ्रॉम जिलेटिन एंड हेंस दे आर थेराप्यूटिकली इनर्ट। जो कैप्सूल्स होते हैं वो जिलेटिन के बने होते हैं एंड दे आर थेरापेटिकली इनर्ट। ठीक है। दे आर अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस। ये क्या होते हैं? दिखने में अट्रैक्टिव होते हैं। सो मूव टू द next part, that is disadvantages of capsules. The hygroscopic drugs cannot be filled in capsules. हम कैप्सूल्स में हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स को फील्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं। द एब्जॉर्ब वाटर present in the capsule cell and hence make it very brittle which ultimately breaks into pieces। फिर क्या है? जो हम इनको कैप्सूल सेल में रखेंगे वाटर एब्जॉर्बेबल को, तो वो क्या है? बहुत ही मतलब ब्रिटल होते हैं, जिससे कि अल्टीमेटली जो कैप्सूल्स के जो पार्ट होते हैं, एक कैप होता है और एक होती है बॉडी, वो आपस में ब्रेक कर जाएंगे, देन ब्रेक इनटू द टू पीसेस। ठीक है। इसके बाद है आपका द concentrated preparations which need previous dilutions and unsuitable for capsule because it may lead to irritation in stomach if administered as such. The concentrated preparations which need previous dilutions are unsuitable for capsules because it may lead to irritation in stomach if administered as such। ठीक है। इसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ कैप्सूल्स। टाइप्स ऑफ कैप्सूल्स में क्या है? कैप्सूल्स आर अवेलेबल इन टू टाइप्स, हार्ड यूजिंग कैप्सूल्स एंड सॉफ्ट यूजिंग कैप्सूल्स। ठीक है। अब है हमारा हार्ड यूजिंग कैप्सूल्स। हार्ड यूजिंग कैप्सूल्स में क्या है? A hard यूजिंग कैप्सूल consists of two prefabricated cylindrical sections, a cap and a body। जो हार्ड जिलेटिन होता है कैप्सूल, ये टू प्री फैब्रिकेटेड सिलेंडर्स होते हैं, सेक्शंस दैट ए कैप एंड एन बॉडी, ईच ऑफ व्हिच हैज वन राउंडेड क्लोज्ड एंड वन
ओपन एंड क्या होता है, वन राउंडेड होता है, क्लोज्ड होता है इनके एंड वन ओपन एंड। द बॉडी हैज ए स्लाइटली लोअर डायमीटर, जो उनकी बॉडी होती है वो लोअर डायमीटर होती है देन द कैप एंड फिट्स इनसाइड द कैप। ठीक है, अब है फॉर्मुलेशंस ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। फर्स्ट है हमारी फॉर्मुलेशंस में जो चीज काम आती है वो है, फर्स्ट है हमारी जिलेटिन। क्या है, वाई जिलेटिन, हम फॉर्मुलेशन में जिलेटिन को ही क्यों यूज करते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, जिलेटिन बिकॉज नॉन टॉक्सिक है, वाइडली यूज्ड इन फूड स्टफ में, ठीक है, soluble in biological fluids at body temperature, film forming capacity है, soluble at concentration or mobile at 50 डिग्री सेल्सियस, गुड प्लास्टिक साइजर्स है। ठीक है, तो क्या है जो जिलेटिन में क्या होते हैं, हम क्यों करते हैं, बिकॉज ये नॉन टॉक्सिक होते हैं, जो कि वाइडली यूजिंग फूड स्टफ, किसी भी फूड स्टफ में इनको यूज किया जाता है। ठीक है, फिर है ये इसमें सोल्यूबल होते हैं इन बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में, ठीक है, एट बॉडी टेम्परेचर पे। ये क्या है, फिल्म फॉर्मिंग कैपेसिटी है। सॉल्यूशन एट कंसंट्रेशन आर मोबाइल एट 50 डिग्री सेल्सियस, गुड प्लास्टिक साइजर से। ठीक है, अब है हमारा, इसको जिलेटिन को क्यों प्रिपेयर करते हैं। जिलेटिन इज it is prepared by the hydrolysis of the collagen obtained from animals, connective tissue and bones and the pore skin. They are of two types. तो क्या है, they are of two types of gelatin, type A gelatin and the type B gelatin. टाइप ए एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ बोविन बोन एंड पोर्क स्किन, टाइप बी में क्या है, एल्कलीन हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्प स्किन। तो क्या है, अगर जो मैं बात करूं फॉर्मुलेशंस ऑफ, क्या है, फर्स्ट हमारा कैप्सूल सेल का, जो कि हम लोग इसमें जिलेटिन करते हैं। जिलेटिन क्या है, दैट इज ए हाइड्रोजीनियस प्रोटीन पार्ट है obtained by the irreversible hydrolysis। मैंने आपको बताया क्या है ये, हाइड्रोलिसिस करता है ऑफ एन एनिमल कोलेजन प्रोपोज्ड फ्रॉम बोन्स, वाइट कनेक्टिव टिश्यू, स्किन ट्रिमिंग्स एंड फ्रोजन पोर स्किन। ठीक है, जिलेटिन इज रिगार्डेड एज द बेस्ट सुटेबल इंग्रेडिएंट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कैप्सूल सेल्स, owing इट यूनिक द फिजिकल, केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, इसके बाद है जो इनकी प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है कि आपका कोलेजन सोर्स कैसा है, आपका मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन कैसा है। मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन का मतलब कि जहां से आप इसको एक्सट्रैक्ट करोगे, कहाँ से आप इसको लोगे, जैसे आप वाइट कनेक्टिव टिश्यू वहां से लोगे, स्किन को ट्रिमर करके किसी भी शीट वगैरह को। ठीक है, फिर इनकी आप पीएच वैल्यू को एडजस्ट करके थर्मल डिग्रेडेशन से एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेंट थे। अब आती है बात की टाइप्स ऑफ जिलेटिन। फर्स्ट है हमारा टाइप ए। टाइप ए में क्या है, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ कोलेजन एंड मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, जिलेटिन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ टू टाइप्स। टाइप ए में क्या है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ पोर्क स्किन एंड एग्जिबिट द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एंड अराउंड द पीएच 9। तो क्या आ जाएगा, जो पोर्क स्किन है वो आपकी एसिड हाइड्रोलिसिस से टाइप ए जिलेटिन प्रिपेयर करेगी। अब है बात आपकी टाइप बी जिलेटिन। टाइप ए में क्या है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट नियर अबाउट पीएच कितनी होनी चाहिए, 9 की, लेकिन टाइप बी में क्या है, इसकी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की मतलब नियर अबाउट जो पीएच है वो आपकी 4.7। ठीक है, अब है बात टाइप बी में। टाइप बी में क्या है, द ग्रेड ऑफ द जिलेटिन इज ऑब्टेन्ड बाय एसिड एंड अल्कलाइन ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल बोन्स, it is isoelectric points around by 4.7। तो बोन्स एंड एनिमल स्किन में जो अल्कलीन हाइड्रोलिसिस है वो टाइप बी जिलेटिन है। ठीक है, अब क्या है इसके बाद आपका इसके बाद की जो इसकी मतलब क्या है फॉर्मुलेशन है। फॉर्मुलेशन में अब क्या है, प्लास्टिसाइजर्स। प्लास्टिसाइज फर्स्ट था हमारा जिलेटिन, सेकंड है हमारा इसमें प्लास्टिसाइजर्स। प्लास्टिसाइजर्स में यूज क्या है, plasticizers are also used to make capsule cells elastic and malleable, glycerol, sorbitol and PPG, polyglycol। ठीक है, so plasticizers क्या है, these are the added to the gelatin mass to confect the softness,
हार्डनेस, इलेक्ट्रिसिटी एंड द थिकनेस ऑफ द कैप्सूल सेल्स की जो आपका थिकनेस है उसकी जो कैप्सूल सेल्स की आर द यूज टू मेक द दीज आर added to the gelatin mass to the confer softness, hardness and elasticity and thickness to the capsule cell. ठीक है, the amount of plasticizers to added depend upon the type of the capsule. जो हम प्लास्टिसाइजर यूज करेंगे डिपेंड करता है अपॉन द टाइप द कैप्सूल की आपका कैप्सूल मतलब किस टाइप का है, वो हार्ड है एंड सॉफ्ट है, ठीक है। एंड द स्टोरेज कंडीशन, और उसकी स्टोरेज कंडीशंस कैसी है, ठीक है। इसके बाद है दीज कैन बी यूज्ड अलोन और इन द कॉम्बिनेशन विद 2 और 3 प्लास्टिसाइजर। हम इनको 2 और 3 प्लास्टिसाइजर के रूप में यूज करते हैं, जैसे आपका प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है, सोर्बिटोल है एंड ग्लिसरॉल है, ठीक है। फिर है इसके बाद आपका वाटर। वाटर में क्या है, वाटर इज एन क्या है वाटर में आपका कि जो इसमें है वाटर, जो बात करूं वाटर इज एन एसेंशियल कंपोनेंट। वाटर क्या है, एक एसेंशियल कंपोनेंट है इन द प्रिपरेशन ऑफ जिलेटिन मास। जिलेटिन का मास है, हमें उसमें वाटर की रिक्वायर्ड चाहिए। सिमिलर टू plasticizer, the amount of the water to be added depend upon the type of capsules and the storage condition. सेम है जैसे हमने प्लास्टिसाइजर में इसकी जरूरत पड़ी थी कि आपका कैप्सूल्स की टाइप कैसी है और उसका स्टोरेज कंडीशंस कैसी है, तो उसमें भी हमें वाटर की जरूरत इसमें पड़ सकती है। अब है इसके बाद आपका कि जो जो बात करूं जो मैं सॉफ्ट रिटेंट कैप्सूल्स है कंटेन्स दैट द मोर वाटर, क्या होता है इसमें that contain have the more water and plasticizer than hard water GG। लेकिन ये इसमें बात करूं कि इसमें डिपेंडिंग अपॉन द कि आपकी मतलब विस्कोसिटी कैसी है इसकी, ठीक है। अब क्या है जो इसमें वेट होता है वो इसका 0.7 से 1.3 होते हैं। हाउएवर द फॉर्मुलेशन जो इसकी मतलब रेशियो बनेगी वो आपकी 1:1, ठीक है। इसके बाद है आपका इसमें कलरेंट की कलरेंट क्या है, कलर मतलब इसमें कलर इसमें क्या आया है, ठीक है। अच्छा अब जो मैं बात करूँ इसके कलरेंट की तो क्या आ जाएगा, जो कैप्सूल सेल्स है मे बी क्लियर एंड कलरलेस। कैप्सूल सेल्स है वो मतलब क्लियर होता है और इसमें कलरलेस होता है। बट टू इम्प्रूव देयर एलिजेंस एंड टू मेक them disinfectant, the consumer appealing certain FD and C and D and C approved dyes, pigments and lakes are added to the gelatin mass. The colors, however, should not stain the capsulated fill material. क्या है जो आपका कैप्सूल सेल्स है दैट मे बी क्लियर, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए एंड द कलरलेस फॉर्म में, बट टू इम्प्रूव देयर एलिजेंस। लेकिन अगर जो आप इसकी एलिजेंस को मतलब प्रूफ इम्प्रूव करना है एंड टू मेक देम इसमें डिसइंफेक्टेंट द मतलब कलरेंट कंज्यूमर अपीलिंग सर्टेन एफडी एंड सी एंड डी एंड सी डाइज पिगमेंट्स एंड लेक्स आर एडेड टू द इसमें जिलेटिन मास, ठीक है। अब है मूव टू द पार्ट नेक्स्ट की मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्ड ब्रीथिंग कैप्सूल्स, कि आप जो हार्ड ब्रीथिंग कैप्सूल है आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे करोगे। फर्स्ट है हमारा इसमें स्टेप्स है कुछ मेकिंग द एम्प्टी ब्रीथिंग कैप्सूल्स में डीपिंग, स्पिनिंग, ड्राइंग, स्ट्रिपिंग, ट्रिमिंग एंड जॉइनिंग। क्या है हमारा पास डीपिंग, स्पिनिंग, डीपिंग, डीपिंग में क्या है कि a pairs of stainless steel pins are dipped। क्या है जो जो क्या है कि जो आपके इसमें पेयर्स है किसमें स्टेनलेस स्टील पिंस आर डिप्ड इनटू द डिपिंग solution to simultaneously from the caps and bodies। जो पेयर्स होते हैं स्टेनलेस स्टील में are pins and dipped into the dipping solution to simultaneously from the caps and bodies। The dipping solution is maintained at a temperature of about 50 degrees Celsius in a heated, jacketed and डीपिंग पैन। जो आपका डीपिंग पैन है उसका जो है टेम्परेचर वो लगभग 50 डिग्री सेल्सियस हो, क्योंकि जो हमारा सॉल्यूशन है हम उसको उसको डिप करते हैं। जो स्टेनलेस स्टील की जो पिंस है वो पेयर्स में होती है, जो कि स्टेनलेस स्टील से बनी हुई होती है एंड द डिप इनटू द डीपिंग सॉल्यूशन टू साइमल्टेनियसली फ्रॉम द कैप्स एंड बॉडी। जो बॉडी का कैप्स है और जो बॉडीज है वहां तक जो है वो इसमें डिप करती है। अब है स्पिनिंग। स्पिनिंग का मतलब क्या है, द पिंस आर रोटेटेड टू डिस्ट्रीब्यूट द जिलेटिन
over the pins uniformly and to avoid the formation of a bead at the capsule ends. जो pins है वो rotate करती है to distribute the gelatin over the pins and uniformly and to avoid the formation of a bead at the capsule ends. क्या है? Very simple कि जो आपकी रोटेटिंग पिन्स है वो रोटेट करती है टू डिस्ट्रीब्यूट। फिर इसमें क्या है, जिलेटिन क्या होता है, वो पूरे पूरे जो होता है सेक्शन में वो मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर द पिन्स यूनिफॉर्मली एंड टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ ए बीड एट द कैप्सूल। इसमें वो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। अब है इसके बाद आपका ड्राइंग। ड्राइंग में क्या है, द जिलेटिन इज ड्राइड बाय ए ब्लास्ट ऑफ कूल एयर टू फॉर्म ए हार्ड सेल्स। क्या है, जो हमारा मतलब जिलेटिन है वो दैट इज ड्राइड बाय ए ब्लास्ट ऑफ कूल एयर टू फॉर्म ए हार्ड सेल एंड द पिन्स आर मूव्ड थ्रू ए सीरीज ऑफ एयर ड्राइंग टू रिमूव द वाटर। ठीक है, तो क्या है जो हमारे ड्राइंग मतलब के मतलब इस फॉर्मुलेशंस है वो क्या है, for preparing dry formulation, therapeutically active constituents are thoroughly mixed with suitable additives. The uniform mixture so obtained is filled. The uniform mixture so obtained is filled into the capsule cells. Drug in very low doses are to be strictly monitored while blending the uniformity, the lack of which may affect drug distribution, thus affecting the desired थेरापेटिक इफेक्ट। क्या है जो आपका ड्राइंग प्रोसेस है, हम इसको ड्राइंग करेंगे बाय ए ब्लास्ट ऑफ कूल एयर टू फॉर्म ए सेल। ठीक है, हमने इसमें सेल में किया था, देन फॉर्म द हार्ड सेल्स। ठीक है, अब है हमारा द पिन्स जो कि मूव करती है कि प्री फॉर्मुलेशन एग्जामिन। प्री फॉर्मुलेशन क्या होती है, केमिकल एंड फिजियोकेमिकल स्टडी ऑफ द ड्रग एग्जामिन इज कैरिड आउट टू नो द वेदर all the active and inactive constituents may be mixed as such or lead to undergo particle size reduction, drying etc. to attain the uniformity। की जो प्री फॉर्मुलेशन एग्जाम में हम ये देखेंगे कि जो या तो हमारा पार्टिकल एक्टिव एलिमेंट में है या हमारा इनएक्टिव एलिमेंट में है, में मिक्स्ड है सच। हम दोनों को मिक्स करेंगे, जब हम इसकी जरूरत पड़ेगी, जब हम पार्टिकल साइज रिडक्शन में इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद का हमारा कुछ इसकी मतलब प्रॉपर्टीज है वो चीज स्टडी करेंगे। अब है हमारा स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग क्या है, स्ट्रिपिंग का मतलब क्या होता है, ए सीरीज ऑफ ब्रॉन जार्स स्ट्रिप द कैप एंड द बॉडी पोर्शंस ऑफ द कैप्सूल्स फ्रॉम द पिन्स। स्ट्रिपिंग का मतलब क्या है कि एक सीरीज में इस जार्स की तरह में जो मतलब स्ट्रिप होती है द कैप्सूल एंड द बॉडी पोर्शंस ऑफ द कैप्सूल फ्रॉम द पिन्स, उनमें क्या होता है जो कैप्सूल्स का जो पार्ट है कैप और बॉडी उसमें भी फिक्स होता है, उस जाम में क्या होते हैं जकड़ जाते हैं। ठीक है, इनकी वजह से क्या होता है, ये जो है वो कैप्सूल्स में मतलब भरते चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट वो है कि ट्रिमिंग्स एंड जॉइनिंग। ठीक है, ट्रिमिंग्स एंड जॉइनिंग। ट्रिमिंग्स एंड जॉइनिंग का मीनिंग क्या है, द स्ट्रिप कैप एंड बॉडी पोर्शंस आर ट्रिम्ड टू द रिक्वायर्ड लेंथ बाय द स्पेशली मीन्स। कि जो आपका आपका जो स्ट्रिप पार्ट है कैप का और बॉडी का पोर्शंस आर ट्रिम्ड to the required length by the stress means the cap and body length are precisely trimmed at to the 0.15 mm tolerance। ठीक, हमने उसको क्या किया, कैप और बॉडी को 0.15 कर लिया। आफ्टर ट्रिमिंग के बाद क्या हुआ, टू द राइट लेंथ द कैप एंड बॉडी पोर्शंस आर जॉइन। हमने फिर क्या किया, राइट कैप और बॉडी पार्ट को आफ्टर द बॉडी पोर्शन हमने इसको जॉइन कर दिया। Finished capsule are pushed onto a conveyor belt which carries them out to a container। फिर हमने क्या किया, उसको एक कंटेनर में डाल दिया। कैप्सूल क्वालिटी इज मॉनिटर्ड थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या जो कैप्सूल्स की क्वालिटी हमने इसको मॉनिटर किया थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस इंक्लूडिंग साइज, मॉइस्चर कंटेंट, सिंगल वॉल थिकनेस एंड कलर। कैप्सूल्स आर sorted and visually inspected and specially designed inspection stations। Perfect capsules are intended with the client to move on the high speed। ठीक है, अब है इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट वो है कि पॉलिसी, कि हम इसकी पॉलिसी कैसे करते हैं।
पैन पॉलिशिंग, क्लॉथ डस्टिंग एंड ब्रशिंग। पैन पॉलिशिंग में क्या है, एसिला कोटा पैन इज यूज टू डस्ट एंड पॉलिश में, एसिला कोटा पैन, ठीक है। कैप्सूल क्लॉथ डस्टिंग में क्या है, कैप्सूल्स आर रब्ड विद क्लॉथ। ब्रशिंग में क्या है, कैप्सूल आर फीड अंडर द सॉफ्ट रोटेटिंग ब्रश, जिनकी वजह से ये सॉफ्ट एंड रोटेट इसमें बार बार इसमें हम करते हैं, ठीक है। सो व्यूअर्स, हमने क्या क्या किया, अगर जो मैं इसको रिवाइज करूं, हमने क्या क्या किया, आज क्या किया है, कैप्सूल्स क्या होते हैं, डेफिनेशंस इसकी, एडवांटेजेस क्या होती हैं, फिर इसमें हमने की इसकी डिसएडवांटेजेस, फिर हमने इसमें टाइप्स किए हैं, हार्ड यूजिंग कैप्सूल एंड सॉफ्ट यूजिंग कैप्सूल, ठीक है। हार्ड में क्या होते हैं, फिर हमने ये बताया कि हम इसको फॉर्मुलेशन में जिलेटिन ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक होते हैं, फिर फॉर्मिंग कैपेसिटी होती है इनकी, सॉल्यूशन एट कंसंट्रेशन रेंज होते हैं, कि गुड प्लास्टिसाइज होते हैं। फिर हमने ये बताया कि ये जिलेटिन में कितने एसिड, टाइप ए होगा, टाइप बी होगा, एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, एल्कलाइन बॉन्डिंग में करते हैं वो चीज़ें, ठीक है। फिर हमने किया था इसको हम मतलब प्लास्टिसाइजर्स के रूप में यूज करते हैं, जो कि कैप्सूल सेलुलर होते हैं, ब्लिस्टोन, सॉर्बिटॉल, पीपीजी, ठीक है। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल वाटर हमने यूज किया था, अच्छा। फिर हमने इसमें कलरेंट यूज किया था, ये चीज़ें, ठीक है। फिर हमने इसकी की थी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्ड। हमने इसमें क्या क्या किया, फर्स्ट डिपिंग क्या होती है, स्पिनिंग, देन ड्राइंग, स्ट्रिपिंग, क्लीनिंग एंड जॉइनिंग एंड पॉलिशिंग। पॉलिशिंग में क्या है, हमने पॉलिश किया एसिला कोटा पैन, ठीक है, वो क्या है, इसमें पॉलिश में यूज आता है, ठीक है। फिर हमने इसको ब्रशिंग किया था, क्या होता है ब्रश, एक फीड, एक जो कोई जिसकी डबल रोटेटिंग ब्रश होता है, हम इसको कैप और बोलते हैं, लगातार कंटिन्यूसली हम इसको ब्रश कर सकते हैं, ठीक है। स्टिपिंग किया था हमने, ड्राइंग किया, स्टिपिंग एंड डाइंग, ठीक है। इसके बाद है हमारा इसके बाद हमारा, इसके बाद क्लिपिंग, देन द पेयर्स में क्या है हमारा, स्टेनलेस स्टील जिसकी है वो पीसीओ केबल स्क्रीनिंग, ठीक है। सो व्यूअर्स, अब हम नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा, हम इसका रिमेनिंग पार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन। आई होप दिस वीडियो विल बी इंफॉर्मेटिव टू यू। थैंक यू वेरी मच।